हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। और इसको प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी और ये हम जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो को। और हम बातचीत कर रहे थे आपके वर्ड पावर मेड इजी के सेशन 14 से 17 की। बिफोर वी स्टार्ट एज यूजुअल हम पढ़ेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो देखते हैं प्रोनाउंसिएशन एक बारी। जो हम शब्द आज पढ़ने वाले हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जब आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, ठीक है, तो मैं जिस प्रकार बोलता हूं आप कोशिश करो कि एटलीस्ट वैसा ही बोलो। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने बचपन में चीजें नहीं सही करी, फिर आगे चल के आपकी चीजें सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो जैसे बहुत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बोलने में सामान्य लोगों को दिक्कत हो जाती है, सा श सा सा हा, इन तरीके के शब्दों को, अक्षरों को आपको ध्यान से ही बोलना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक आए। ठीक, नहीं तो फिर आप सा को जा पढ़ोगे और जहां जा करना है वहां जा कर दोगे तो वो बड़ा अटपटा हो जाता है बोलने में। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे जरूर से हमें ध्यान देना है। ठीक, देखो क्या लिखते हैं, अन पढ़ा शब्द है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा हिंदी के अक्षर हमने तोड़ तोड़ के पढ़ने सीखे थे, यहां भी करेंगे। अन, फिर देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है कौन, अन कौन, फिर लिखा शियो, तो ये हो गया श, फिर न न, बिल बिल, ई टी टी, क्या हो गया, अनकॉन्शनेबिलिटी 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 अनकॉन्शनेबिलिटी, क्या हो गया, अनकॉन्शनेबिलिटी। ठीक है, अनकॉन्शनेबिलिटी अनकॉन्शनेबिलिटी। ठीक, इसको देखिए, ओम नी सेंट, ओम नी सेंट, ओम नी सेंट, ओमनी सेंट, ओमनी सेंट। ठीक, इसको देखिए, ओमनी सेंस, ओमनी सेंस, प्रीसेंट, 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 ये क्या हो गया, प्रीसेंस, प्रीसाइंस, प्रीसाइंस। ठीक है, प्रीसेंस। ठीक, तो ओमनीसेंट, प्रीसेंस, मतलब इन सभी का हो जा, अब अभी हम आगे देखेंगे मतलब क्या क्या है सबका। ठीक है, ठीक, आप लोग एक बार खुद से बोलिए, अनकॉन्शनेबिलिटी, ओमनीसेंट, ओमनीसेंस, प्रीसेंट और प्रीसेंस। ठीक, आगे देखो, नीसेंट, ठीक, नीसेंस, ग्लिबनेस, एग्रीजियसनेस, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियसनेस, कॉन्ग्रीगेट, नीसेंट, नीसेंस, ग्लिबनेस, एग्रीजियसनेस, 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 ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियसनेस, ग्रिगेरियसनेस, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं शब्दों की तरफ, अभी और रह गए। तो कॉन्ग्रीगेशन, क्या हो गया, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। ठीक, सेग्रीगेशन, 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 एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट, एग्रीगेट, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, फर्स्ट है। चल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक बारी पढ़ेंगे। किताब आप लोग, इसलिए ये वाला मैं पैराग्राफ सिर्फ इसलिए ला रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग ना किताब खुद से पढ़ने की कोशिश करो। आप समझो, किताब एक बारी खुद से पढ़ोगे तो आप देखोगे, सेशन नंबर 17 खोलोगे किताब में, आपको अगर किताब मिल गई है तो उसमें अगर आप सेशन नंबर 17 खोलिए और उसमें ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मेरे साथ। इसको हमने पढ़ना सीखा है, साइकोपैथ्स। साइको मतलब दिमाग से संबंधित, पैथ मतलब बीमारी, साइकोपैथ मतलब दिमागी रूप से बीमार, यानी ऐसा व्यक्ति। साइकोपैथ हमने पढ़ा था, रमन राघव की पिक्चर लगी हुई थी मेरे फोटो स्लाइड में। रमन राघव लोगों की हत्या कर देता है बिना मतलब के लोगों के, तो साइकोपैथ किलर पढ़ा था ना। अब साइकोपैथ क्या करता है, कमिट, COMMIT मतलब कमिट, मतलब किसी गलत काम को करने के लिए आता है कमिट, कमिट क्राइम, किसी क्राइम को करने के लिए कमिट शब्द का प्रयोग होता है। एंटी सोशल, एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मतलब समाज के विरोध की चीजें, एंड अनकॉन्शनेबल एक्ट्स
दे आर नॉट ट्रबल्ड। ट्रबल मतलब होता है परेशानी, ट्रबल मतलब होता है परेशानी। दे आर नॉट ट्रबल्ड बाय कंसाइंस, गिल्ट, रिमोर्स एटसेट्रा ओवर वॉट दे हैव डन। तो गिल्ट मतलब होता है पश्चाताप, रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप, गिल्ट मतलब पश्चाताप, रिमोर्स मतलब भी पश्चाताप, ठीक है। गिल्टी मतलब होता है आपका दोषी पाया जाना, गिल्टी मतलब होता है दोषी, करार दे दिया गया है जो कोर्ट के द्वारा, वो गिल्टी हो गया, ठीक। गिल्ट मतलब पश्चाताप, रिमोर्स मतलब पश्चाताप। कह रहा है साइकोपैथ क्या करते हैं, एंटी सोशल कार्य करते हैं, अनकॉन्शनेबल कार्य करते हैं, वे परेशान नहीं होते अपनी कंसाइंस से, पश्चाताप नहीं होता उन्हें किसी भी प्रकार का जो उन्होंने किया है उस पर, ठीक। अनकॉन्शनेबल एंड कंसाइंस आर रिलेटेड इन डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन मतलब जहां से ये निकले हैं, डेराइव हुए हैं, मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो अनकॉन्शनेबल और कंसाइंस जो है संबंधी हैं, कब, जहां से ये उत्पन्न होते हैं वहां से। द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लैटिन सोशियो का मतलब होता है नो, टू नो जानना, और सेकेंड वर्ड फ्रॉम लैटिन का मतलब साइंस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है जानना। मतलब इसमें रूट वर्ड है सोशियो जिसका मतलब है जानना, इसमें रूट वर्ड है साइंस जिसका मतलब है जानना। तो बोथ यूजिंग द प्रीफिक्स कॉन, दोनों में ही कॉन नाम का प्रीफिक्स आया है, दोनों में ही कॉन नाम का प्रीफिक्स आया है जिसका मतलब होता है विद या फिर टुगेदर यानी साथ में, ठीक। अब देखो एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली मतलब रूट वर्ड के आधार पे, एटिमोलॉजिकली मतलब रूट वर्ड के आधार पे, शब्दों के इतिहास की बात करें तो, देन योर कंसाइंस इज योर नॉलेज विद अ मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि अगर हम शब्दों के उत्पत्ति की बात करें तो कंसाइंस का मतलब हो गया तुम्हारी नॉलेज यानी जानकारी, किससे, विद एन मॉरल, मॉरल मतलब नैतिक, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग यानी कि कंसाइंस का मतलब क्या निकलता है कि नैतिक रूप से आपको पता होना कि क्या सही है और क्या गलत है, नैतिक रूप से नॉलेज होना, ज्ञात होना। इफ यू आर अनकॉन्शनेबल, अगर आप अनकॉन्शनेबल हो तो योर कंसाइंस इज नॉट अनवर्किंग, अन का मतलब होता है नॉट, तो अगर आप अनकॉन्शनेबल हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कंसाइंस मतलब कौन मतलब टुगेदर जानना, साइंस मतलब क्या सही है क्या गलत, तो कंसाइंस मतलब क्या हो गया, आपके अंदर की वो भावना, वो चीज जो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अगर आप अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शनेबल हो, मतलब वो चीज आपकी काम नहीं कर रही है। और यू हैव नो कंसाइंस यानी कि और या तो आपको पता ही नहीं है, आपको नैतिक रूप से जानकारी ही नहीं है। द वर्ड, द नाउन फॉर्म इज अनकॉन्शनेबलनेस और अनकॉन्शनेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके का पैराग्राफ आपको किताब में लिखा दिखता है। अगर आप किताब, सभी के पास किताब है तो आप लोग एक बारी इस तरीके के पैराग्राफ्स को खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, जो उसका मर्म है, जो उसका निचोड़ है, वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं इन वीडियोस के माध्यम से। तो उन वीडियोस का निचोड़ है, जो उन वीडियोस का समरी है, जिस्ट है, वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, तो उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन किताब अगर खुद से पढ़ोगे तो शायद आप में से अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं या 1000 बच्चे वीडियो देखते हैं तो आप में से 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ ज्यादा समझ आएगा, और वो मेरे लिए एक बहुत उपलब्धि की बात होगी, ठीक। क्योंकि हमारी कोशिश आपको अंग्रेजी का प्रोफेसर बनाना कतई नहीं है, हमारी कोशिश कतई नहीं है कि कल सुबह जाके तुम अपने घर में हेलो डैडी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स इन द लंच, ये सब करने लगोगे, नहीं, हमारी कोशिश ये नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि आपको अंग्रेजी से हम डर खत्म कर दें, क्योंकि एक बार हमने डर खत्म कर दिया, जैसे यार बाइक चलाना नहीं आता है जिसको पहली बार, तो वो डरता है, वो कहता पीछे पकड़ लो, बैठ जाओ, हमको नहीं समझ आ रहा। लेकिन एक बारी आपने साइकिल 4 पहिए वाली 2 पहिए हटा के चलाना सिखा दिया, तो फिर आप साइकिल अपने आप धड़ल्ले से चलाते हो, कहीं भी भीड़ में ले जाते हो, मार्केट में ले जाते हो, ट्रैफिक में ले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो हमारा प्रयास है इस क्लासेस के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से, वो यही है कि आपको हम साइकिल चलाना सिखा सकें, और वो तभी संभव होगा जब आप लोग थोड़ा सा हमें साथ देंगे। तो अगर आपको किताबें मिल गई हैं तो आप लोग इस तरीके के पैराग्राफ खुद से पढ़िए, किताब में सब लिखे हुए हैं, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, वैसे ही नहीं समझ आ रहा है ना,
नहीं समझ आएगा तो परेशानी वाली क्या बात है, वैसे आ रहा है क्या ना समझ, नहीं आ रहा है तो कोशिश करने में क्या जाता है एक बार, है ना। तो एक बार कोशिश करो, आपका मनोबल बढ़ेगा इससे। और एक बार इतने बड़े बड़े पैराग्राफ तुम अंग्रेजी में पढ़ना सीख गए ना, तो बच्चों आप सरकारी विद्यालय में पढ़ के भी आप बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग किताब को खोलें और खुद से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आशा करता हूं ये इतना मोटिवेशन देने के बाद एटलीस्ट खोलने की हिम्मत आएगी किताब। चलो अब वापस आ जाते हैं अपने क्लासेस पे, जैसे हम लोग करते हैं। तो सोशियो का मतलब अभी हमने पढ़ा, यहां पे क्या लिखा हुआ था, जानना। सोशियो रूट वर्ड का मतलब हो जाता है जानना, टू नो। और कौन रूट वर्ड का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर, साथ में, ठीक है। और दूसरा रूट वर्ड हमने सोशियो से जैसा पढ़ा साइंस, इसका मतलब होता है नोइंग, इसका मतलब भी होता है जानना, ठीक। वर्ड क्या बना आपका, कौन साइंस, क्या बना, कौन साइंस। वर्ड आपका क्या बनता है, कॉन्साइंस, ठीक है। वर्ड आपका बना कॉन्साइंस, ठीक है। कौन मतलब साथ में, साइंस मतलब जानना, यानी कि साथ में जानना, क्या जानना, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपके अंदर वो क्या चीज है जो आपको बताती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। एक बात सिंपल सी बताओ, आप सब लोग बड़े हो गए हो, बच्चे हो, आप लोग पढ़ रहे हो अगर आप में से कोई ऐसा विचार लाए कि अगर ये सर मिल जाए ना तो मैं इनको धर के कूट दूं, हो सकता है आप में से किसी का ऐसा विचार हो, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके अंदर कोई एक आवाज होगी जो कह रही होगी कि ये करना सही है या गलत है। तो जो ये आपको बता रहा है कि ये करना सही है या गलत है, ये क्या है, यही है कॉन्साइंस, यही है आपकी कॉन्साइंस, यही है आपकी अंतरात्मा की आवाज। देख रहे हो, तुमको पढ़ाने के लिए अपने आप को बलि कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं हम। तो कंसाइंस का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, एक व्यक्ति का नैतिक, आपका नैतिक विचार जो बताता है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक। इसको कहते हैं कंसाइंस, यानी कि अंतरात्मा की आवाज। कहते हैं ना कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या ऐसा करना सही होगा। तो अंतरात्मा क्या है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्साइंस। कॉन मतलब टुगेदर, साइंस मतलब जानना, तो साथ में जानना कि क्या सही है क्या गलत है, कॉन्साइंस, ठीक। स्पेलिंग पे ध्यान दो, CON, साइंस की स्पेलिंग SCIENCE होती है, साइंस हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो अब जेठालाल से जो उसके बाबूजी हैं वो कह रहे हैं, जेठा आस्क, आस्क टू नहीं होता कभी भी, आस्क के साथ टू नहीं लगता, ये टू हटा दो। आस्क योर कंसाइंस, इज इट राइट और रॉन्ग, अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या ये सही है क्या गलत है। अपनी जेठा अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या ये करना सही है या ये गलत है। अब ऐसा जेठा क्या कर रहा है कि बाबूजी जेठा से कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा से पूछो। जेठालाल ऐसा क्या कर रहा है कि बाबूजी जेठालाल से ये कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा, अपनी कंसाइन से पूछो जो तुम कर रहे हो या तुम सोच रहे हो वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं जेठा क्या सोच रहा है। जेठा सोच रहा है बबीता जी के बारे में, ठीक। तो जेठा जब बबीता जी के बारे में सोच रहा था तो बाबूजी ने कहा आस्क योर कंसाइंस दैट इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, ऐसा सोचना सही है या गलत है। तो देखो आगे का शब्द, अन का मतलब हो जाता है नॉट, मतलब नहीं, ठीक। कौन का मतलब हो जाता है विद या फिर टुगेदर, और साइंस का मतलब होता है जानना। तो अन मतलब नहीं, कौन मतलब टुगेदर, साइंशियन मतलब होता है, सोशियो मतलब होता है जानना, सोशियो मतलब हमने अभी पढ़ा था पीछे, सोशियो मतलब होता है जानना, साइंस और सोशियो दोनों का मतलब यही है, ठीक है, जानना। एबल मतलब योग्य। तो नहीं जानना, नहीं अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनना मतलब गलत करना, क्योंकि अंतरात्मा आपको हमेशा सही गाइड करेगी। अंतरात्मा कभी भी आपको चोरी करने को सही नहीं बताएगी, अंतरात्मा आपकी कभी भी आपकी गाली देने को सही नहीं बताएगी। आप भले अपने आप से कितना भी झूठ बोल लो कि नहीं नहीं हमारी तो सही बताती है, नहीं, आपकी अंतरात्मा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपकी कॉन्साइंस जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अनकॉन्शनेबल मतलब हो गया नॉट राइट और रीजनेबल, यानी कि सही ना होना, ना सही होना, ठीक है।
तो अनकॉन्शनेबलनेस, अब देखो इसमें हमने NESS लगा दिया तो ये बन गया नाउन, या ILTY लगा दिया तो बन गया नाउन। ठीक है, तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है अनकॉन्शनेबिलिटी, 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 सॉरी अनकॉन्शनेबिलिटी ये हो जाता है अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबलनेस, 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 अनकॉन्शनेबलनेस। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? अनकॉन्शनेबलनेस, अनकॉन्शनेबलनेस। ठीक, तो जब जेठा ने बबीता जी के बारे में सोचा तो बाबूजी ने कहा कि जेठा आस्क योरसेल्फ, आस्क योर कंसाइंस दैट इट इज राइट और रॉन्ग, कि जो ये तुम सोच रहे हो ये सही है या गलत है, अपने कंसाइंस से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। फिर बाबूजी ने कहा योर कंडक्ट इज अनकॉन्शनेबल, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारी जो सोच है वो अनकॉन्शनेबल है, यानी कि सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट रीजनेबल। समझ गए? तो बाबूजी ने तुरंत जेठा को वार्न किया कि बबीता जी के बारे में मत सोचो, ये तुम्हारा बिहेवियर, ये तुम्हारा कंडक्ट अनकॉन्शनेबल है, गलत है ये। ठीक है, अब देखो कौन मतलब टुगेदर विद, और शियो, शियो मतलब जानना, तो देखो बन गया कौन मतलब साथ में, शियो मतलब जानना, तो कॉन्शियो मतलब जानना, आप जानते हो, यानी कि अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग्स, सराउंडिंग स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का क्षेत्र, ध्यान दीजिए इसमें एस लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सराउंडिंग्स। तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब होता है अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग्स, हैविंग नॉलेज, हैविंग मतलब होना, नॉलेज मतलब ज्ञान, ऑफ समथिंग किसी वस्तु का, किसी चीज का। तो कॉन्शियस होना मतलब जागृत होना, आप जान रहे हो आसपास क्या हो, आप कॉन्शियस हो, यानी कि जैसे आप कॉन्शियस अवस्था में हो, यानी कि आप चेतना, चेतना की अवस्था में हो। हम सब कॉन्शियस हैं अभी, मुझे पता है मेरे आसपास क्या है, बोर्ड है, लाइट है, लैपटॉप है, कैमरा है, कॉन्शियस हूं मैं, क्योंकि मुझे आसपास के बारे में सब पता है। इसी प्रकार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब कॉन्शियस हैं, आप देख रहे हैं आसपास क्या चल रहा है ना? तो जैसे एग्जांपल, वी आर कॉन्शियस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि वी आर अवेयर, हम जानते हैं, हमें जानकारी है, ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के एक्सटेंट का हमें का ज्ञान है। तो बाबूजी, तो तुरंत जेठालाल ने कहा बाबूजी आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मतलब मैं जानता हूं बाबूजी, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस। तो बाबूजी ने जैसे उससे कहा कि योर कंडक्ट इज अनकॉन्शनेबल, तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा बिहेवियर गलत है, तो जेठा ने कहा कि मुझे पता है बाबूजी, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस, मैं इसका, मुझे इसका ज्ञान है, मैं इसके बारे में अवेयर हूं कि मैं गलत सोच रहा हूं। ठीक है, तुरंत जेठालाल ने अपनी गलती मान ली और उसने कहा आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, अब इसी में देखो कॉन्शियस शब्द में ही अगर मैं अन लगा दूं, कॉन्शियस शब्द में ही अन लगा दूं, कॉन्शियस शब्द में ही मैं अन लगा दूं, ठीक है, तो अन मतलब क्या होता है? नहीं, और कॉन्शियस मतलब क्या होता है? अवेयर, यानी ज्ञान होना, ठीक है, आसपास क्या चल रहा है, तो यानी कि अब ये अवेयर नहीं है। तो यदि कोई बेहोश हो गया तो उसके लिए कहा जाता है ही गॉट अनकॉन्शियस, मतलब अचेत हो गया, चेतना में नहीं, उसके अंदर चेतना नहीं रही, बेहोश हो गया। ठीक है, तो ही जस्ट गॉट अनकॉन्शियस मतलब वो अचेत हो गया, वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो अन लग गया, देखो मतलब हो गया नहीं, कॉन्शियस मतलब जानना, अवेयर होना, तो अनकॉन्शियस मतलब जिसको नहीं जान ज्ञान है। ठीक है, तो शब्दों के मीनिंग निकालना सीख रहे हो आप धीरे धीरे। आगे देखो, साइंस से ही क्या बना? साइंस मतलब सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो विज्ञान के सेंस में आता है। ठीक है, विज्ञान के सेंस में आता है। तो जेठालाल ने कहा बाबूजी आई शुड हैव टेकन साइंस इन माय स्कूल, मुझे स्कूल में विज्ञान लेना चाहिए था। साइंस का अर्थ आपको समझ आ गया कहां से आ रहा है? साइंस मतलब होता है जानना, तो साइंस मतलब हो गया यहाँ पर विज्ञान के सेंस में। ठीक, चलो
और देखो, अब देखो साइंस में नोइंग लिखा हुआ है, अब इसी में क्या है आपका ओमिनस। ओमिनस रूट वर्ड का मतलब हो जाता है ऑल यानी सर्व। ऑल मतलब सर्व, ओमिनस मतलब ऑल यानी सर्व। तो वर्ड बना हमारा ओमनी सेंट। ओमनी मतलब सर्व, ठीक, सेंट मतलब जानना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, उसे कहते हैं आपका ओमनीसेंट। सर्वज्ञाता कौन है? ईश्वर। तो ही इज ओमनीसेंट, मतलब सब कुछ जानता है। तो बाबूजी ने जेठालाल से पूछा हु इज ओमनीसेंट, ओमनीसेंट कौन है? तो जेठालाल ने क्या कहा? बाबूजी, वन हु नोज एवरीथिंग, जो आपका जो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो जेठालाल ने तुरंत क्या कहा? इसने कहा वन हु नोज एवरीथिंग इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मतलब जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसेंट से ही आपका नाउन बनता है ओमनी सेंस। ओमनी सेंस, तो ओमनी मतलब होता है सर्व, साइंस मतलब जानना, तो ओमनीसेंट सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता है, उसे कह देंगे ओमनीसेंट, है ना। अब देखो ओमनी, ये आपके ओमनी से वर्ड हैं। अब आपको ना खुद से इनके मीनिंग निकालने हैं, निकालिए। ओमनी मतलब सर्व, साइंट मतलब जानना, तो ओमनीसेंट मतलब आपको पता चल गया क्या है? सर्वज्ञाता, जिसको सब कुछ आता है। अब इसका अर्थ आप लोग खुद से निकालो, ठीक है। इसका ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी मतलब होता है सर्व। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग क्लास में अटेंडेंस लगाते हो तो बोलते हो ना प्रेजेंट सर, मतलब मौजूद हूं। प्रेजेंट मतलब मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या निकल गया? ऐसा व्यक्ति जो सब जगह पर प्रेजेंट है। ऐसा व्यक्ति जो सब जगह पर प्रेजेंट है। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। वन दिख रहा है सफेद? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद है, प्रेजेंट है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हो गया वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद है, प्रेजेंट, ठीक। इसी प्रकार वर्ड आया हमारा ओमनी वोरस। वोरस का मतलब होता है खाना। वोरस मतलब होता है खाना। तो देखो दो शब्द होते हैं हमारे, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस। तो वोरस मतलब क्या है? खाना। कार्न मतलब होता है फ्लैश अथवा मांस। तो कार्निवोरस क्या हो गया? जो मांस खा ले वो हो गया कार्निवोरस। तो कार्निवोरस मतलब हो गया मांसाहारी, ठीक। और हर्बी, वो हर्ब मतलब, हर्ब्स मतलब क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी, मतलब घास फूस। तो हर्ब मतलब क्या हो गया आपका? वेज, आपका घास फूस के लिए। तो हर्बीवोरस मतलब क्या हो गया? वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन खाना खाता है, नॉनवेज नहीं खाता है, वो हो गया हर्बीवोरस, ठीक। अब ओमनी मतलब क्या है? ऑल। तो ओमनीवोरस क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, बताओ ओमनीवोरस क्या हो जाएगा? सोचो अपने आप से, ओमनीवोरस क्या होगा? हर्बीवोरस हो गया जो घास फूस खाए, कार्निवोरस हो गया जो फ्लैश खाए,
तो हर आपका ओमनीवोरस क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस हो जाएगा वन हु ईट्स एवरीथिंग, ठीक है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा लेगा वो हो जाता है ओमनीवोरस। ठीक, इसमें एक वर्ड और लिख लो, कान से ही, कैनिबाल। कैनिबाल हो जाता है नरभक्षी, इंसान को जो खा लेता है उसे कहते हैं कैनिबाल, और कैनिबलिज्म इसी से आपका नाउन बनता है, कैनिबलिज्म। ठीक है, तो कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी। ठीक, अब देखो ओमनी मतलब सर्व बस, यहां पर इसका मतलब होता है, बस का मतलब वाली बस से नहीं होता आपका जिसपे आप स्कूल जाते हो, वो नहीं। ओमनी बस यहाँ पे वॉल्यूम बुक से हो जाता है, तो ओमनी बस हो गया। अब मतलब एक कई सारी वॉल्यूम्स हैं किताब के, तो उसका एक सेट बना देना, उसे कह देते हैं ओमनी बस। ठीक है, सो ओमनी बस आपका किताब के सेंस में आ जाता है, ओमनी बस। ठीक है, अब वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स। ठीक है, एक ऐसा किताब का, जैसे मान लो कल को मैं अपनी किताब निकालूं तो उसका वॉल्यूम 1 निकाला, फिर वॉल्यूम 2 निकाला, फिर वॉल्यूम 3 निकाला, तो एक ऐसा वॉल्यूम निकाला जिसमें सारे वॉल्यूम मिक्स हैं, दैट इज कॉल्ड आपका ओमनीबस। ओमनीबस हो गया एक प्रकार का किताब जिसके सारे आपके वॉल्यूम्स जो हैं ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, a volume containing several books previously published। अब देखो डायरेक्शनल, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। तो ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, ओमनी मतलब सब जगह, तो ओमनी डायरेक्शनल हो गया मतलब जो चारों तरफ है। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब यहां हो जाता है चारों तरफ, ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ऐसा मोबाइल, ऐसा कोई भी सिग्नल जो चारों तरफ से सिग्नल्स को ले। ठीक, तो देखो ओमनी से हमने कितने शब्द सीखे, ओमनीसेंट सर्वज्ञाता, ओमनी, अच्छा ओमनी पोटेंट रह गया। समझो पोटेंट का मतलब देखो क्या होता है, देखो एक चीज बताता हूं, गांवों में पहले के समय पे जो मर्दानगी है, मनुष्य की मर्दानगी एक ही चीज में थी कि जो बच्चे पैदा कर सकता है वो मर्द है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता वो मर्द नहीं है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग गांवों में पहले चलती थी, जो कि गलत है, नैतिक रूप से गलत है। ठीक है, क्योंकि यार ये विज्ञान का मसला है भाई, अगर मान लो किसी के एक आंख नहीं है तो वो एक आंख से नहीं देख सकता, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज एक आंख नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है, इंसान तो है। उसी प्रकार जो बच्चे पैदा कर सकता था उसे मर्द कहते थे, जो नहीं कर सकता उसे हम गांव में मर्द नहीं मानते थे पुराने हिसाब से। तो अभी जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम इतिहास के आधार पर ही पढ़ते हैं, तो ये जो भावना थी ऐसा नहीं था सिर्फ गांव में थी, दुनिया भर में यही भावना थी। इसीलिए पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, शक्तिशाली। तो पोटेंट का मतलब क्या निकला, पोटेंट का मतलब निकला वन हु कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वन हु कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे पैदा कर सकता है उसे कहते हैं पोटेंट। इसीलिए मेडिकल में पोटेंसी टेस्ट होता है कि ये चेक करने के लिए कि क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हो या नहीं। तो पोटेंट हो गया आपका जो बच्चे पैदा कर सकता है, वन हु कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, सिंपल। ठीक, अब देखो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है इम्पोटेंट या फिर स्टेराइल, मतलब वन हु कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसे क्या कहा गया, इम्पोटेंट। इम मतलब नहीं, पोटेंट यानी इसके पास पावर ही नहीं है, वो स्टेराइल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उसे कहा गया इम्पोटेंट या फिर स्टेराइल। ठीक है, वन हु कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, हमारे आंचलिक भाषा में इसे बांझ कहा गया। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया पोटेंट का मतलब शक्ति से आया, ओमनी पोटेंट का मतलब क्या हुआ, ओमनी पोटेंट मतलब क्या हो गया,
बच्चे पैदा करने से होगा, नहीं, मैंने कहा ना इसका अर्थ शक्ति से था। तो ओमनी मतलब सर्व, पोटेंट मतलब शक्ति, तो ओमनी पोटेंट क्या हो गया, सर्वशक्तिमान। One who has all the power in the world, one who has all the power in the world is God, ठीक है, भगवान, ईश्वर। ठीक, तो ओमनी से हमने सीखे यहां ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह मौजूद है, प्रेजेंट है, ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खा लेता है, ओमनीबस मतलब एक ऐसा वॉल्यूम किताब का जिसमें बहुत अलग अलग किताबें भी मौजूद हैं, सारी किताबें एक प्रकार से मौजूद हैं। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ऑल डायरेक्शनल, इम्पोर्टेंट स्टेराइल मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पोटेंट मतलब जो बच्चे पैदा कर सकता है, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी या वेज आपका, कैनिबलिज्म या कैनिबल होता है नरभक्षी, फ्लैश कार्न मतलब फ्लैश, वोरस मतलब खाना, तो कार्निवोरस हो गया मांसाहारी, हर्ब मतलब वेज, वोरस मतलब खाना, तो हर्बीवोरस हो गया आपका वेजिटेरियन। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतने सारे शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साइंस से ही बनता है आपका नोइंग यानी जानना, प्री मतलब पहले यानी बिफोर, तो वर्ड आया प्रीसेंट। क्या आया? प्रीसेंट मतलब हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। प्री मतलब पहले, सेंस मतलब जानना, तो प्रीसेंट हो गया आपके पास ज्ञान होना या जानना पहले ऑफ नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस, जिससे पहले की वो हो। ठीक है, मतलब आपको पूर्व आभास हो जाए, पूर्व ज्ञान हो जाए, पहले से पता लग जाए कि क्या होने वाला है, उसे कहते हैं प्रीसेंट, उसे कहते हैं प्रीसेंट। तो इसके लिए नाउन आ जाता है प्रीसाइंस। प्रीसाइंस मतलब पहले से जानना, प्रीसेंट आपका जो भी इवेंट होने वाला है उसके बारे में पहले से पता लग जाए। तो बाबूजी ने जेठालाल को सलाह दी कि अगर तुझे अपना धंधा बढ़ाना है यानी बिजनेस बढ़ाना है, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ा करना है, देन ट्राई टू बी प्रीसेंट, यानी तुम पहले से पता करने की कोशिश करो कि मार्केट में किस चीज की डिमांड आने वाली है, उस प्रकार से आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। तो प्रीसेंट मतलब होता है प्री मतलब पहले, सेंट मतलब जानना, पहले जान जाना कि क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको एक शब्द दिया था, शेफोलॉजिस्ट। शेफोलॉजिस्ट क्या करता है? एक शब्द मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो, शेफोलॉजिस्ट। शेफोलॉजिस्ट कितने लोगों को याद है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ जिसको पता है। शेफोलॉजिस्ट का मतलब क्या बताया था? जो इलेक्शन पैटर्न को पढ़ता है, जो इलेक्शन पैटर्न को पढ़ता है उसे कहते हैं शेफोलॉजिस्ट। ठीक, तो अब शेफोलॉजिस्ट क्या करेगा? शेफोलॉजिस्ट विल बी प्रीसेंट अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स। शेफोलॉजिस्ट इलेक्शन के विषय में प्रेडिक्ट करता है, आपका बताता है कि कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है। तो उसके पास क्या होगा? वो प्रीसेंट होगा, उसे पहले से पता होगा कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। ठीक है, तो ये इलेक्शन पैटर्न्स को पढ़ते हैं, इलेक्शन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए ठीक, अगला देखो, सेंस मतलब हो जाता है जानना। ठीक, एनी मतलब निगेटिव, तो वर्ड बना नीसेंट। नीसेंट मतलब लैकिंग नॉलेज या फिर इग्नोरेंट होना, अज्ञानी होना। ठीक है, ज्ञान ना होना, नीसेंट। नीसेंस इसी से नाउन बन जाता है। आई वेंचर्ड इनटू द न्यू कोरियन रेस्टोरेंट विद सम इक्वली नीसेंट कंपेनियंस। मतलब वेंचर्ड मतलब हो जाता है आपका, वेंचर्ड मतलब हो जाता है कोई भी नया रिस्की बिजनेस शुरू करना, तो उसके लिए कहते हैं वेंचर्ड। ठीक है, जैसे मान लो कल आपने सोचा कि मैं ना एक मोबाइल की दुकान खोलता हूं, तो यू कैन से दैट इट्स माय न्यू वेंचर, या आई वेंचर्ड इनटू द मोबाइल बिजनेस। तो आपने एक नया बिजनेस शुरू किया जो कि मोबाइल का है। तो वेंचर का मतलब होता है नया बिजनेस जो कि रिस्की है। इनटू न्यू कोरियन रेस्टोरेंट, नया कोरियन रेस्टोरेंट इन्होंने खोला, मैंने खोला, विद किसके साथ में? सम इक्वली, इक्वली मतलब बराबर के, नीसेंट मतलब अज्ञानी, कंपेनियंस यानी साथी। तो मैंने नया कोरियन रेस्टोरेंट खोला
और जो मेरे साथी हैं वो भी बराबर के ही अज्ञानी हैं, नेसेंट हैं यानी अज्ञानी हैं। तो नेसेंट मतलब हो जाता है अज्ञानी। तो डोंट बी अ नेसेंट इफ यू वांट टू डू वेल इन योर बिजनेस। तो बाबूजी ने जेठालाल को सलाह दी कि अगर तुम धंधे में बेहतर करना चाहते हो देन डोंट बी नेसेंट, ट्राई टू नो ऑल निटी ग्रिटीज ऑफ योर बिजनेस, ट्राई टू नो ऑल निटी ग्रिटीज ऑफ योर बिजनेस। निटी ग्रिटी क्या होता है? निटी ग्रिटी मतलब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। निटी ग्रिटीज मतलब ऑल नोट निटी ग्रिटीज ऑफ योर बिजनेस। धंधे की सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। यू कैन नॉट बी नेसेंट इन योर बिजनेस, NESCIENT, नेसेंट। यू कैन नॉट बी नेसेंट इन योर बिजनेस। आप अज्ञानी होकर धंधा नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कस्टमर क्या चाहता है, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। तो नेसेंट नहीं होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। So we'll revise what we have learned till now and then we will do the practice of reading. So first we learned about socio. Socio का मतलब होता है आपका जानना। कौन मतलब टुगेदर, तो कंसाइंस मतलब हो गया अंतरात्मा। ठीक। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल मतलब जो आपका जिसके लिए आपकी अंतरात्मा गलत कहे आपको, यानी समथिंग रॉन्ग, गलत होना। जैसे कि जेठालाल का बबीता जी के बारे में सोचना कैसा है? अनकॉन्शनेबल है। कॉन्शियस होता है अवेयर होना, ज्ञात होना। तो आपको तुरंत जेठालाल ने कहा कि आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, मतलब मैं जानता हूं इस विषय में। ठीक है। साइंस मतलब विज्ञान। ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञाता, ओमनीसेंस हो जाता है। यहां पर हमने बहुत सारे शब्द सीखे। ओमनीसेंट सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सब जगह मौजूद है, ओमनीवोरस सब कुछ खा लेता है, ओमनी बस एक ऐसा किताब का वॉल्यूम जिसमें सारी किताबें हैं एक साथ, ओमनी डायरेक्शनल सभी डायरेक्शंस में, इंपोर्टेंट और स्टेराइल होता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पोटेंट जो बच्चे पैदा कर सकता है, हर्ब्स झाड़ी जड़ी बूटी, आपका कार्निवोरस, कार्न मतलब फ्लैश, वोरस मतलब खाना, कार्निवोरस मांसाहारी, कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, हर्बीवोरस मतलब वेजिटेरियन। ठीक। प्री मतलब पहले, सेंट मतलब पहले से पता हो किसी के विषय में, नीसेंट एनी मतलब नहीं, सेंट मतलब जानना, तो पहले से नहीं पता है किसी के विषय में, नहीं पता ही नहीं होना, इग्नोरेंट होना। ठीक है। इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में आप लिखा करिए। ठीक है। और आप में से जो बच्चे YouTube पे वीडियोस देखते हैं आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। निटी ग्रिटीज मतलब होता है धंधे की छोटी छोटी बातें। ठीक। चलिए अब हम रीडिंग का काम करते हैं। तो बिपिन बाबू ने कल दिनेश जी को फोन कर लिया था और उन्हें पता लग गया था कि वो रांची गए थे, जिसके बारे में उन्हें अब याद नहीं है। तो आफ्टर लंच टाइम वो भाग खड़े हुए थे ऑफिस से बिना लंच किए। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज किया उन्होंने, ये उन्होंने मतलब रियलाइज किया, आप एक तरीके से जाना, दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन मतलब जारी रखना, सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू ने यह रियलाइज किया कि वह इस प्रकार से अपने डेस्क पर बैठे नहीं रह सकते और काम करते नहीं रह सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years, ऐसा पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। He had been with the firm, वो फर्म के साथ में रहे हैं। He had a reputation for being उनकी एक रेपुटेशन है, एक रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन है मतलब एक आपकी जैसे रेपुटेशन बन जाती है। जैसे आप में से कुछ बच्चे जो डेली आते होंगे तो उनकी रेपुटेशन होगी कि ये लोग रोज आते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभी गोला मारते होंगे तो उनकी रेपुटेशन होगी कि वो लोग गोला मारते हैं। आप में से कुछ बच्चे बहुत सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर तो उनके विषय में रेपुटेशन होगी कि वो बहुत ही गंभीर है, सीरियस है। आपके में से बच्चे शैतान होंगे तो उनके लिए होगा रेपुटेशन की वो शैतान है। तो एक परसेप्शन होना, एक आभास होना, एक व्यक्ति के विषय में आपका एक पूर्वाग्रह बन जाना, दैट इज रेपुटेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेपुटेशन आ गया। अब आगे का पढ़िए अपने आप से एक बारी थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो आज के पढ़ाए हुए शब्द से यहाँ पर रूट वर्ड आ गया। उनकी रेपुटेशन है, उन्हें उनकी प्रतिष्ठा है फॉर बीइंग अ टायरलेस। टायर मतलब होता है थकना, TIRE मतलब होता है थकना, लेस मतलब नहीं, टायरलेस यानी वो थकते नहीं है। अब देखो आज वाले वर्ड से, कॉन मतलब टुगेदर, साइंस मतलब जानना, टीएस। अब एक तो ना थकने वाले, कंसेंटियस वर्कर। कॉन्सेंटियस वर्कर मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज जानते हैं, यानी कि ये कैसे हुए, ईमानदार, ईमानदार बाबू, बंगोली बाबू हैं, तो कैसे हुए, कॉन्सेंटियस वर्कर, कॉन्सेंटियस वर्कर, कॉन्सेंटियस वर्कर। आज के पढ़ाए हुए शब्द से आ गया, कॉन्साइंस पढ़ा था उसी में टी लग गया, तो कॉन्सेंटियस मतलब ईमानदार हो गया, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज को पहचानते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ विल, मतलब आज उनका सर एक तरीके से घूम रहा था। बैक होम एट 2:30, वापस घर पे 2:30 पे। विपिन बाबू ले डाउन मतलब लेट गए, इन बेड, बेड में, एंड ट्राइड टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, हिज विट्स, विट्स मतलब दिमाग, टुगेदर यानी कि अपने दिमाग को वापस इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। वो तो बिखर गया था उस जो व्यक्ति की बात को जानकर। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल, कोई भी इसको पॉसिबल नहीं कहेगा, क्या कहना है, पॉसिबल, 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 ठीक। टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट he didn't know of a single instance मतलब घटना of someone remembering everything except one particular incident। मतलब उन्हें पता था कि ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति की याददाश्त चली जाए किसी चोट की वजह से, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किसी एक बात, I didn't know of a single instance of someone remembering everything, मतलब वो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल या ऐसी कोई घटना नहीं जानते थे कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उसको, एक व्यक्ति को सब कुछ याद है एक्सेप्ट मतलब के सिवाय एक पर्टिकुलर घटना के, बाकी उसको सब याद है, सिर्फ एक घटना नहीं याद है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट, तो और वो भी फेयरली मतलब अच्छी खासी नई, रिसेंट मतलब ताजी, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है इसको, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, वन एट दैट, ठीक है, मतलब वो भी काफी महत्वपूर्ण वाली उनको ना याद हो, ऐसा नहीं हो सकता। He had always wanted to go to रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। क्या पढ़ना है इसको, utterly, utterly impossible, utterly impossible, ठीक। तो वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे, टू है, अब वहां गए हैं, टू हैव गॉन देयर, उन्होंने चीजें की हैं और उन्हें याद नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, ठीक है। तो आगे की कहानी कल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, आपको किताब आपको मिल गई है, क्लासेस आपको मिल रही हैं। आई डोंट थिंक देयर कैन बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर समर वेकेशंस देन दिस, ठीक है। आई नो दैट कि आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, बट आप में से जो भी बच्चे उन प्लान्स को स्किप करके और फिर भी ये हमारे क्लासेस के लिए आ रहे हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अगर आप लोगों की क्लासेस को अभी तक देख रहे हैं और हमारे क्लासेस में आ रहे हैं रेगुलरली, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप में से जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो कमेंट करके हमें इसी प्रकार बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।